नमस्कार। सुप्रभात। सबसे पहले कुछ स्ट्रेचेस करेंगे। सबसे पहले पैरों के लिए कुछ स्ट्रेचेस। अपने दोनों पैरों को लंबा करके बैठिए। पैरों की उंगलियां बन जाए। आज बार पूरी तरह से अंदर डालें। फिर पंजे ऊपर नीचे। फिर रोटेशंस। फिर रिवर्स। फिर थाइस पे लगाना है। उसके बाद बटरफ्लाई। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ना है और बटरफ्लाई मूवमेंट करनी है। अब पैरों के बाद हाथों के लिए अपने दोनों हाथों को आगे रखिए। उंगलियां बंद चालू। पंजा ऊपर नीचे। फिर दोनों मुट्ठी बंद करके रोटेशंस देने हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद सुपाइनेशन, प्रोनेशन, अबडक्शन, एडक्शन। हर चीज को 5-5 बार कीजिए। उसके बाद शोल्डर रोटेशंस, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 5-5 बार। अब हाथों के बाद हम कुछ कमर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। पहले घर घंटी चलाना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर कमर का रोटेशंस। इसके बाद अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में घुटना है, बांधना है और फिर ऊपर करना है।
अब हाथों को ऊपर नीचे। रिलैक्स। इसके बाद गर्दन के लिए 1, 2, 3, 4। अब साइड रोटेशन गर्दन का। अब राउंड रोटेशन क्लॉकवाइज 5 बार। एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। रिलैक्स। ये सारे स्ट्रेचेस हमारे हर बॉडी के बॉडी पार्ट को, हर जॉइंट्स को, हर मसल्स को, हर नर्व्स को रिलैक्स करता है। उसके बाद हम करेंगे कुछ प्राणायाम हमारी सांसों के लिए। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करके अपनी छाती के पास रखना है। रिलैक्स। अब इसके बाद कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में सांस अंदर छोटी लेनी है, बाहर लंबी गहरी छोड़नी है। चलिए, कम से कम 80 बार करेंगे। रिलैक्स। कुछ देर अपने सांसों को रिलैक्स होने दें। कपालभाति हमारे पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। सारी निगेटिव ऊर्जा को कम करने को मदद करता है। अब उसके बाद डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज डीप ब्रीदिंग का हम एक थोड़ा एडवांस वर्जन करेंगे। हमें अपने एक हाथ को छाती पे रखना है और एक हाथ को हमारे पेट पे रखना है। अब लंबी गहरी सांस को अंदर लेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे।
और लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ते वक्त अब मुंह से छोड़ना है। फिर कुछ देर रुकना है। नई सांस अंदर लेंगे। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। रिलैक्स। अब भ्रामरी के बाद राइट टू लेफ्ट ब्रेन शिफ्टिंग। अब पीछे से आगे की तरफ ब्रेन शिफ्ट देना है। चलिए, इसके बाद हम एक बार फिर भस्त्रिका करेंगे। रिलैक्स। अब अनुलोम विलोम।
रिलैक्स। अब हम करेंगे ओम शांति। ओ। 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 रिलैक्स। जो भी ऊर्जा अपने अंदर आई है, उस ऊर्जा को दोनों हाथों में अच्छे से रब करेंगे अपने सहसार पर, अपने पीछे की गर्दन में, दिमाग में, अपने पूरे चेहरे पर, अपने शरीर पर इस ऊर्जा को फैला दे। दोबारा एक बार फिर से करें। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें अपने सहसार पर, अपने छोटे दिमाग पर, चेहरे पर, अपने पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैला दे। अब हम आज एक मेडिटेशन करने जाएंगे जिसमें हम अपने अंदर के डर को समझेंगे, क्योंकि जब भी हम कुछ करने जाते हैं, ये डर हमारे अंदर पैदा होने लगता है। और जब जब ये डर पैदा होता है, जो जो हम कुछ करने वाले होते हैं उसे कर नहीं पाते। डर हमें ओवर कॉन्शियस कर देता है और हमारे लिए रिजल्ट जैसे क्रिएट होना चाहिए वैसा हो नहीं पाता है। तो आज इस डर को अपने अंदर समझेंगे और इस डर को कम करने की प्रक्रिया को हम आज मेडिटेशन के द्वारा करेंगे। चलिए, सभी लोग मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे। जो लोग भी पालकी मार के बैठ सकते हैं वो पालकी मार के बैठे। अगर जो लोग कुर्सी पर बैठकर करना चाहते हैं वो कुर्सी पर अपने दोनों पैरों को जमीन पर सटा कर रखेंगे। पैरेलल रखना है दोनों पैरों को। और अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर खुला कर कर अपने थाइस के ऊपर रखना। उसके बाद 5 लंबी गहरी सांसों को अंदर, कमर को सीधा, गर्दन को सीधा रखें। 5 लंबी गहरी सांसों को अंदर ले और मुंह से सांसों को बाहर छोड़ना।
फिर धीमी धीमी सांस ले और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाने का प्रयत्न करें। सहज सांस को लेना है। बिल्कुल कोई भी अतिरिक्त प्रयास नहीं लगाना है। हमें अपने अंदर अनुभव करना है हमारी कौन से तरफ की सांस शुरू है। क्या मेरा राइट नोस्ट्रिल शुरू है? लंबी गहरी सांस अंदर, धीमे धीमे, और लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना सीखें। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करें। कई सारे विचार मन में आएंगे, ध्यान भटकाने का प्रयत्न करेंगे। जब भी अपना ध्यान में सतेज हो जाए, वैसे ही फिर अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाए। धीमी धीमी लंबी गहरी सांस अंदर ले और लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ो। सांस अंदर आते जाते कैसे नॉस्ट्रिल के अंदर मूवमेंट हो रही है उसे अनुभव करें। सांसों का अंदर जाना और बाहर निकलना शरीर में कैसे हो रहा है, उसको अंदर तक देखने का प्रयास करें। सांसों की गर्माहट, ठंडक को महसूस करने का प्रयत्न करें। अपना पूरा ध्यान अपनी नियमित सांस पर, धीमी धीमी नियमित सांस पर अपने ध्यान को केंद्रित करते जाए। अब अनुभव करें मुझे डर कब कब लगता है, कौन सी बातों से मेरे अंदर डर उत्पन्न होता है। अपने अंदर देखिए, अनुभव कीजिए मेरे अंदर डर कब पैदा होता है और कौन सी चीज मेरे अंदर डर को उत्पन्न करती है। अनुभव कीजिए। अपने अतीत में जाकर जो भी घटनाएं होती गई है, जब जब आपको डर महसूस हुआ है, वो डर क्यों महसूस हो रहा है, क्या वजह है उन डरों के पीछे, इसे अपने अंदर अनुभव करते जाना है। क्या हमारा नॉलेजेबल न होना हमारे अंदर डर उत्पन्न कर रहा है? नॉलेज है, लेकिन कैसे ही उसे प्रैक्टिकली यूज करना है ये समझ नहीं आ रहा है, करके डर उत्पन्न हो रहा है। कई बार आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से डर उत्पन्न होता है। ऐसे क्या क्या कारण मेरे अंदर बनते हैं, इनको अनुभव कीजिए अपने अंदर। अपने कारण क्या है डर लगने के।
इनको थोड़ा अनुभव कीजिए अपने अंदर। अपने डरने की वजह को समझने का प्रयत्न कीजिए। अब अनुभव कीजिए, जब जब मैं डरा हूं, क्या मेरे काम बेहतर रहे हैं या मेरे प्रदर्शन में थोड़ी बहुत कमी आई है। जब जब मैंने अपने अंदर डर को महसूस किया है, तब तब मेरे काम बेहतर हुए हैं या उस डर की वजह से कहीं ना कहीं मेरे परिणामों में कमी आई है। महसूस कीजिए अपने अंदर, अनुभव कीजिए। अब अपने हृदय पर अपने दोनों हाथों को रखें और अपने आप से मैं जो बातें कह रहा हूं उसको अपने मन ही मन को दोहराना है, जिससे हमारा डर का पैटर्न कम होगा और धीरे धीरे हम भविष्य में भी जब जब डर आएगा, तब इन बातों को याद करके हमारे अंदर का डर कम होता जाएगा। जब भी हम कोई काम करने जा रहे हैं और वो हमारे लिए अगर महत्वपूर्ण है, तो डर का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जब भी हम कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, तब तक हमारे मन में डर उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि थोड़ा सा वो काम को लेकर मेरा मन का कॉन्शियस होना, सचेत होना थोड़ा सा डर उत्पन्न करता है। और ये डर उत्पन्न होना अच्छी बात है, क्योंकि जब जब मेरे अंदर डर उत्पन्न होगा, मैं और ध्यान से और अच्छे से उस काम को करने का प्रयत्न करूंगा और मेरा बेहतर प्रदर्शन देने की कोशिश करूंगा, जिससे मेरे लिए बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम निकल कर आए। डर महसूस होना कहीं न कहीं मैं खुद पर ही शंका लेने लग जाता हूँ। तो मुझे हमेशा जब भी डर लगे, अपने आप से कहना है, मैं और मेरा ज्ञान ये काम करने के लिए सफिशिएंट है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ और अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करने का हौसला रखता हूँ। अपने आप से इन बातों को बार बार दोहराना है।
बार बार अपने मन को कहना है, मेरा नॉलेज परिपूर्ण है, मेरा आत्मविश्वास संपूर्ण है, मैं खुद का पूरा भरोसा करता हूँ और मैं सबसे बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार हूँ। इन्हीं बातों को बार बार अपने मन में दोहराए अगले 2-3 मिनट। अपने मन में ही बार बार ये बातें कहते रहे। अब अपने दोनों हाथों को फिर वापस मेडिटेशन की मुद्रा में रखें। अपना पूरा ध्यान में वापस वही सिचुएशन याद करें जहां आपको डर महसूस हुआ था पहले। अगर वही सिचुएशन फिर आती है तो क्या अब मैं डरूंगा या अपने आप को 1-2 मिनट में हाई एनर्जी कनेक्ट करवा कर इस डर से बाहर निकल जाऊंगा। यही अफर्मेशंस अपने मन से 3-4 बार करके अपने एनर्जी को, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर मैं अपने आप को यहाँ से बाहर कैसे निकालूंगा। पूरी तरह से समझ आ गई है प्रक्रिया। ये छोटी सी एनएलपी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर के डर को खत्म करेंगे। फिर अपना ध्यान अपनी सांसों पर दे। धीमी धीमी सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। अब अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करें अच्छे से। अपने सहसार पर, अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैला। दोबारा एक बार फिर दोनों हाथों को रब करें अपने सहसार पर, अपने गर्दन पे, अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैला दो। तो ये मेडिटेशन आपके अंदर के डर के पैटर्न को कम करने में बहुत अच्छे से मदद करेगा। ये छोटी सी एनएलपी टेक्निक है। अब हमें कुछ दिनों तक लगातार ये अफर्मेशंस अपने अंदर कहने हैं और जैसे जैसे ये अफर्मेशंस आप कहना शुरू करोगे, 4-5 बार जैसे ही रिपीट हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा। और जब जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तब तक आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हमने मणिपुर चक्र को एनराइजिंग कर लिया है। आज हम इस चक्र की और थोड़ी एनराइजिंग करेंगे और उस ऊर्जा को स्टेबलाइज करेंगे। आराम से बैठे, अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पर रखें
कमर को सीधा, गर्दन को सीधा रखें। इन लंबी गहरी सांसों को अंदर ले और बाहर छोड़े। अब धीमी धीमी सांस अंदर ले और धीमी धीमी सांस बाहर छोड़े। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाने का प्रयत्न करें। सांस अंदर और बाहर छोड़ते समय हमारे नोस्ट्रिल की कैसे मूवमेंट हो रही है, इसका अनुभव करें। लंबी गहरी सांस अंदर कैसे जा रही है और कैसे बाहर आ रही है, इसका अनुभव करें अपने अंदर। सांसों की गर्माहट, ठंडक को महसूस करने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे धीमी धीमी सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। अब अपने मणिपुर चक्र के केंद्र पर अपना पूरा ध्यान दे। सुनहरे पीले रंग की रोशनी वाला ये चक्र काफी अच्छे से गतिमान हो चुका है और इसकी ऊर्जा आपके पूरे पीठ में, आपकी पूरी ओरा में फैल रही है। अपना पूरा ध्यान उस केंद्र बिंदु पर लगाए जहां से ये पीले रंग की रोशनी एक्टिवेट हो रही है। उस चक्रा की मूवमेंट को अनुभव करें अपने अंदर। जैसे जैसे ये पीले रंग की रोशनी आपके आभा में चारों ओर फैलना शुरू हो रही है, वैसे वैसे आपको काफी ऊर्जावान महसूस हो रहा है। एक तरह की नई ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में होता हुआ, मन में होता हुआ महसूस होते जा रहा है। ये पीले रंग की रोशनी हमें संपन्नता, वैभव, समृद्धता दे रही है। हमारे सामाजिक जीवन को समृद्ध करते जा रही है। अनुभव करें अपने अंदर।
जैसे जैसे ये पीले रंग की रोशनी ब्रह्मांड में फैलना शुरू हो रही है, वैसे वैसे सोशली मैं मजबूत होते जा रहा हूँ, स्टेबल होते जा रहा हूँ। अब कुछ अफर्मेशंस हम देंगे। मैं ऊर्जा का स्रोत हूँ। मैं ऊर्जा का स्रोत हूँ। मैं ऊर्जा का स्रोत हूँ। मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ। मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ। मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ। मैं हमेशा यूनिवर्स से सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर अट्रैक्ट करता हूँ। मैं यूनिवर्स की सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। मैं लोगों से उत्साह से मिलता हूँ। मैं लोगों से उत्साह से मिलता हूँ। मैं लोगों से उत्साह से मिलता हूँ। मैं हमेशा खुद को और दूसरों को भी प्रोत्साहित करता हूँ। मैं हमेशा खुद को और दूसरों को भी प्रोत्साहित करता हूँ। मैं हमेशा खुद को और दूसरों को भी प्रोत्साहित करता हूँ। मेरे अंदर आत्मविश्वास भरपूर है। मेरे अंदर आत्मविश्वास भरपूर है। मेरे अंदर आत्मविश्वास भरपूर है। अब इन अफर्मेशन के बाद हम रम चैंटिंग करेंगे। पहले दीर्घ, फिर रैपिड, और इस चक्रा को हम इनराइज करते जाएंगे। राम। राम।
र र र र र अब रैपिड रम 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 रम। जो भी ऊर्जा हमारे शरीर में जागृत हुई है, जो भी वाइब्रेशन हमारे शरीर में आ रहे हैं, इन वाइब्रेशंस को हमारे पूरे शरीर में ठहराएंगे, स्टेबलाइज करेंगे। जो भी ऊर्जा बढ़ी है, इस ऊर्जा को हमारे अंदर स्टेबलाइज करते जाएंगे। देखेंगे वो पीली रोशनी और अधिक सतेज होकर सुनहरा पीला प्रकाश, उगते हुए सूरज की रोशनी के जैसा ये पीला प्रकाश, अग्नि की ज्वाला की जैसा ये सुनहरा पीला प्रकाश ब्रह्मांड में चारों ओर फैल रहा है और अधिक गति से बढ़ते जा रहा है। इस ऊर्जा को अपने अंदर स्टेबलाइज करें। ऐसे ही ये चक्र हमेशा गतिमान रहे अपने अंदर। धीरे धीरे अपने आप को शांत और रिलैक्स करते जाए। अब अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करें अच्छे से, अपने सहसार पर, अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर में इसे फैला दें। बहुत बढ़िया। तो आज हमने मणिपुर चक्र का काफी अच्छे से एनालाइजिंग और स्टेबलाइजिंग कर लिया। आज का जो भी शेड्यूल रहा उसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अगले 1-2 मिनट। हाँ, नमस्ते जी। नमस्कार, बोलिए सर। ये जब अपन ये प्रक्रिया करते हैं उस टाइम जो विचार आते हैं हम्म। मन उसके साथ में उसको कैसे कंट्रोल करना है या उससे बाहर कैसे। हमने बीच में शुरुआत में एक मेडिटेशन किया था 5वें 6ठे दिन पर कि हमारे जो भी विचार आ रहे हैं, विचार आना उत्तम है, क्योंकि विचार आ रहे हैं यह हमारी मन की सजगता को दर्शाता है। बस हम्म। हमें उनके ऊपर उन्हें आने दे, उनके अंदर उलझे ना, अपने आप को शांत रख कर ये करें। तो कल हम एक बार दोबारा उस मेडिटेशन को करेंगे कि विचारों के पैटर्न को अपने अंदर कैसे रोकना सीखना है और उनसे अलिप्त कैसे रहा जाता है। बरोबर। और तो जैसे जो विचारों को अपने नियंत्रण में कैसे लाना है, ये कल हम एक बार दोबारा सीख लेंगे कि जिससे हम अपने विचारों पर नियंत्रण कर पाए। प्लीज प्लीज, अच्छा, और दूसरा है क्योंकि ना जो। सबसे पहले हमारे विचार होते हैं, सोच होती है, सोच के बाद भावनाएं, और भावनाओं के बाद जैसे हमारे अंदर डर, क्रोध,
अलग अलग प्रवृत्तियां जागती जाएंगी। तो हमने अब तक भावनाओं के ऊपर देखा था, अब एक एक भावना पर हम थोड़ा डिटेलिंग करते जा रहे हैं। तो सबसे हम्म पहले हमने आज डर पे किया है, कल हम हम्म गुस्से पे करेंगे। तो हम्म हम हम्म, जल्दी से रिएक्ट होते हैं, उसे हमें कैसे कम करना है अपने अंदर से। तो हम अपने सारे निगेटिव चीजों को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। तो कल एक बार अगर कुछ शंका है तो कल हम एक बार विचारों का मेडिटेशन करवा के फिर परसों के दिन क्रोध पे ऊपर करेंगे। चलेगा, कल जरा विचारों पे रहेंगे तो अच्छा होगा। हाँ हाँ। और दूसरा ऐसा था कि ये जो प्रैक्टिसेस है ये एक दिन कर एक है ना, सुबह जो आपके साथ करते हो वो इनफ है कि एक बार और उसको रिपीट करना है शाम को, या कल दिन में? कर सकते हैं। अगर आपके पास मौका है तो आप दिन में 2 बार 3 बार भी, ये छोटे छोटे मेडिटेशन जो है हम अपने अंदर कर रहे हैं, इनको अगर हम्म, 2 से 3 बार दिन में करते हैं तो इसके और अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। क्योंकि जितना आप अपने मन को कंट्रोल करते जाओगे, सहज करते जाओगे, उतना आपके लिए परिणाम अच्छे बनते जाएंगे। अच्छा। ठीक है। क्योंकि मन शांत करने के लिए जो सांसों पे ध्यान हाँ, देना जैसे जरूरी है। मन शांत करने की, जैसे हमारा जो डीप ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है ना, वो मन को शांत करता है काफी अच्छे से। हम्म, साथ ही साथ जो कल हम मेडिटेशन करेंगे उसमें भी मन काफी शांत हो जाएगा। विचारों को समझना और उनको अपने अंदर महसूस करना, लेकिन उनको अपने ऊपर हावी न होने देना, अटैचमेंट न करना। तो ये कल के मेडिटेशन में हम वापस एक बार कर लेंगे, पहले किया हुआ है, कल वापस एक बार करेंगे। ये जो अवस्था जो अपन अभी कर रहे हैं मेडिटेशन की, हम्म। वो आपका पूरे दिन अपने में रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? कि यही जो देखिए, अभी है सब, कि कुछ ज्यादा अभी मेरे विचार। को एक जैसे मैं समझाता हूँ, हम हाँ जी। अपनी मॉर्निंग को अच्छा एक पॉजिटिव वे में से शुरू कर दे रहे हैं। दिन भर हम्म में हमारे, हम संसारी जीव है, तो हमारे पास संसार की पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी एनर्जी अट्रैक्ट होने वाली है। हम्म हमें अपने अंदर वो सजगता लाते जाना है, धीरे धीरे ये सजगता हमारे अंदर बढ़ते जाएगी जैसे जैसे हम इनसे जुड़ते जाएंगे। हम्म। और जैसे जैसे हमारी सजगता बढ़ेगी हम निगेटिविटी को कम अट्रैक्ट करेंगे और हम्म पॉजिटिव चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। जैसे हमारा पहला होता है सेल्फ, हमारा रूट चक्र, हम्म हमारी बेसिक नीड्स, हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। उसके बाद होता है हमारा इमोशनल जीवन, भावनिक जीवन। हम्म हमने सैक्रल चक्र के साथ हमारे भावनिक जीवन को नियंत्रित किया। हम्म अब तीसरा जीवन होता है हमारा सोशलाइज लाइफ। हम्म अब हमारा जो मणिपुर चक्र है ये हमारा सोशलाइजेशन का चक्र है। तो आज अब हम हमारे सोशल लाइफ को धीरे धीरे बैलेंस करते जा रहे हैं। तो हमारे अंदर जैसे जैसे ये ठहराव आते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेगी, निगेटिविटी कम अट्रैक्ट होते जाएगी, तो हमारे लिए सकारात्मक परिणाम अपने आप बनने लगने शुरू हो जाएंगे। अभी मुझे समझो प्रैक्टिस करना है कि बाबा हम्म। अपना मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, इसका तीनों का एक एक करके, तो जो आपने बताया लम। हाँ, हमारे जो एनराइजिंग है मंत्रों द्वारा, लम वम रम, इनके हाँ द्वारा वो। आप एनराइज कर सकते हो। कलर का ध्यान करना है 2-2 मिनट के लिए। पहले लाल रंग, फिर हम्म ऑरेंज कलर, फिर सुनहरा पीला रंग, और इनका वापस जैसे रैपिड चैंटिंग करके हम्म। उसकी एनराइजिंग करना हर चक्र की, तीनों को एक साथ कर सकते हो आप। कर सकता है ना उसको? हाँ हाँ, क्योंकि हम लास्ट में जैसे जैसे हमने पहले 2 चक्र को एक साथ जोड़ दिया था, उसके बाद अब हाँ, हमने तीसरे चक्र का कर लिया, अब हम ये तीनों भी चक्र को एक साथ जोड़ के करेंगे 2 दिन एनराइजिंग बैलेंसिंग। तो कल तो करेंगे वो, यानी जैसे डर के परसों तो से जैसे हमारा वो 2 दिन चलेगी प्रोसेस। चलेगा चलेगा, यानी ये तो शेड्यूल है पूरा? हाँ, ये पूरा एक जैसे 1.5 महीने का शेड्यूल होता है, 1.5 से 1.25 महीने का, जिसमें हम सातों चक्रों पे धीरे धीरे काम करते जाएंगे। हर एक वीक में एक चक्र के ऊपर काम होते जाएगा, और उसके बाद लास्ट 2 हफ्ते जो होते हैं जिसमें हम सारे चक्र को एक साथ एक्टिवेट करते जाते हैं, सातों चक्रों को।
ओके। और अपने अपने अंदर की हर क्षेत्र की जो प्रॉब्लम रहती है, जैसे मेरी लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो वो एक दिन पूरा हेल्थ की प्रॉब्लम्स पे हम करवाएंगे चक्र हम्म। बैलेंसिंग। हम्म। करियर के अंदर की प्रॉब्लम्स में, तो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग चक्रा मेडिटेशन होता है, वो भी उसके साथ होता जाएगा। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया 2 महीने की लगातार होती है। दो अच्छा। महीने का ये कोर्स मैंने वैसे डिजाइन किया हुआ है। ग्रेट, बढ़िया। और ये जो अब हम लोग मूल यानी मूलाधार चक्र को एक्टिवेशन करते टाइम गणेश क्रिया करना जरूरी है, या जो अपन जो क्या बोलते हैं उसको, एनस लॉक लगाते हैं जिसको क्या बोलते हैं उसको, बंद, मूल बंद, वो अगर करेंगे तो कुछ फायदा होगा? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके। हाँ, ओके। ठीक है। ठीक चलिए। है, चलो। बहुत विश्व की, अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत हाँ अच्छा हाँ, काम। विश्व की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करेंगे सभी लोग। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। सभी भगवान। हे ईश्वर, सभी को सद्बुद्धि देना, जीवन के सभी प्राणियों को उत्तम ज्ञान, उत्तम आरोग्य, और जो कुछ भी वो अपने जीवन में चाह रहे हैं, वो सब कुछ उन्हें प्राप्त हो। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। आपके हृदय में बसे उस ईश्वरीय तत्व को मैं झुककर प्रणाम करता हूँ। और आज की क्लास का यहाँ पर हम समापन करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।